सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमारा संडे को एक मैच होता है, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। ये हमारा आईपीएल का 19वां मैच था और ये हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और ये मैच को गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीत गया है, था फॉर रीजन बहुत ही आराम से। और इसके जो मैन ऑफ द मैच थे वो और कोई नहीं, मियां मैजिक हमारे मोहम्मद सिराज थे, जिन्होंने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है और वो लिस्ट में भी आ गए हैं पर्पल कैप के। तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे रहा, कैसे क्या क्या घटित हुआ कि ये गुजरात टाइटंस आराम जीत गई। तो सनराइजर्स, पहले इनकी बात करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग की और गुजरात ने बॉलिंग की। कुछ कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज नहीं है। अर्ली विकेट्स ले लिया गया अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का, सिराज ने लिया। उसके बाद कोई ऐसा चलता हुआ दिखा नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी की एक बहुत ही ओडीआई जैसी पारी थी। टी जैसे उनके स्टैंडर्ड से वैसे नहीं थे। क्लासन भी चले नहीं, कोई मेजर बल्लेबाज चला नहीं। बस सब 20s 30s के स्कोर में ऐसे ऐसे करते करते आप जैसे तैसे आप 152 तक पहुंच जाते हैं एंड आपके 20 ओवर हो जाते हैं। मेनली जो इम्प्रेसिव लगा वो बॉलिंग लगा। बॉलिंग प्रॉपर 6 बॉलर्स के साथ ही उतरे थे गुजरात टाइटंस, बल्कि एक वाशिंगटन सुंदर को भी इस बार टीम में लिया गया था बट उनका यूज ही नहीं किया गया बॉलिंग के। सिराज ने तो क्या ही बॉलिंग की है। और ये भी आप देखिए कि कगिसो रबाडा भी इस टीम में नहीं है। सिराज ने पेस अटैक को लीड किया है, अपना एक्सपीरियंस पूरा उसमें झोंका है ईशांत शर्मा के साथ। ईशांत हालांकि बहुत महंगे साबित हुए बट सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया। क्लोज टू स्टंप्स, विकेट टू विकेट रखा। 4 ओवर में 17 रन देके 4 विकेट लिया। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट स्पेल्स, अगर जितना मुझे याद है। तो 4.2 की केवल इकनॉमी थी। फिर वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में केवल 25 रन देके 2 विकेट लिए। राशिद खान विकेटलेस रहे। साई किशोर एक बहुत ही बढ़िया बॉलर है। वो अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि मे बी शायद मैं इस कंट्री का सबसे बेस्ट स्पिनर बॉलर हूँ करेंटली। तो आगे बढ़ते हुए हर मैच में एक एक दो दो विकेट निकाल रहे हैं, ज्यादा रन भी नहीं दे रहे हैं। इस मैच में 2 विकेट निकाले। तो ये था एक एनालिसिस, एक छोटा सा। बाकी बैटिंग में तो हैदराबाद की कुछ मुझे खास लगा नहीं कि बात किया जाए, और क्या ही उस बात करना। तो गोकू, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, पहले इनिंग्स पे? मैं बोलना चाहूंगा पहले हैदराबाद की बैटिंग को ही लेके, ठीक, कि ये जो पिच थी कल हैदराबाद की, वो नॉर्मल हैदराबाद की पिच नहीं थी। वहां पे बॉल थोड़ा सा स्टिक कर रही थी, थोड़ा सा बॉल फंस रही थी। ठीक, इनफैक्ट जब सिराज की बॉलिंग कर रहे थे तो कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि बाउंस लो है, ठीक है, बहुत हाई बाउंस नहीं है। ठीक, उसमें ये जो ये लोग चलते हैं कि माई वे और द हाई वे की फिलोसफी पे, ठीक, थोड़ा देख के लगा कि ये लोग संभाल के खेल रहे थे। स्टार्टिंग में हेड के आउट होने के बाद थोड़ा समय लगा कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन संभाल के खेलना, लेकिन फिर ये एक ही अंदाज में आउट हुए। फिर ये लोग गए उड़ा के मारने के लिए, ये लोग आउट हो गए वहां पे। ठीक, और उस स्टिकी पिच की वजह से ही मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ये प्ले हो रहा था इनके बैट्समैनों के, इस पिच स्टिकी है, ये हर बार मारने जाते हैं आउट हो जाते हैं। ठीक, और नीतीश कुमार रेड्डी खुद बहुत ज्यादा उस फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, तो वो आपको ओडीआई जैसी पारी देखने को मिली। ठीक है, जो कि हालांकि जब इन्हें एक्सेलरेट करना चाहिए था तो आउट हो गए। ठीक, उसके बाद तो कोई ज्यादा चला नहीं। ठीक है, न क्लासन चले, अनिकेत वर्मा भी आज के मैच में नहीं चले, सिराज ने उनको भी आउट कर दिया था। और कमिंस ने लास्ट में छोटा सा एक कैमियो खेला, जिसकी वजह से इनको एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंच गए 150। ठीक, वरना वो भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, वो लास्ट में जो 9 बॉल 9 गेंद में 22 कमिंस ने मारा। ठीक, बॉलिंग में तो सिर्फ ये हमारे डीएसपी साहब का ये होम ग्राउंड है एक्चुअली। ठीक, और डीएसपी साहब पिछले 2-3 मैचेस में मतलब क्या ही बॉलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े विकेट्स ले रहे हैं। एक मैच में रोहित शर्मा को आउट किया, आरसीबी के खिलाफ भी इन्होंने कहर ढा दिया, जो वर्चुअल होम ग्राउंड था इनका पुराना। ठीक है, और उसके बाद अपने असली होम ग्राउंड में है, वहां भी इन्होंने कहर ढा दिया। तो विराट को लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, जो नहीं लिया गया था, दिल पे बात लग गई है। अब उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद तो राशिद खान फाइनली, विकेट नहीं मिला लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिकल स्पेल डाला राशिद खान ने। तो ये अब लग रहा है कि शायद राशिद खान धीरे धीरे अब लय अपनी पकड़ रहे हैं, तो इस गुजरात के बॉलिंग अटैक में ये और अच्छी बात है कि अगर राशिद खान भी अगर अपनी लय पकड़ ली। ठीक, साई किशोर जैसा बैट्समैन ने बोला कि बहुत ही, मतलब हर मैच में वो इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं और एक एक दो दो विकेट ले रहे हैं। इस मैच भी उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लासन का विकेट लिया, एक बहुत बड़ा विकेट। तो मतलब ओवरऑल तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी, केवल ईशांत शर्मा थोड़े से महंगे साबित थे, पैट कमिंस को पड़ गया। पैट कमिंस के हाथ में रन पीट दिया उन्हें। बाकी बस मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सारिस के बैटिंग के बारे में, कि इनके जो मिडिल ऑर्डर है स्पेशली, ठीक,
चाहे क्लासेन हुए चाहे रेड्डी हुए, ठीक है, अगर ऊपर के 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, ठीक, तो किसी को तो नीतीश कुमार रेड्डी वो काम कर रहे हैं, किसी को तो वहां पर खड़े रहना होगा, उनके इर्द गिर्द बैटिंग चले, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अभी ले नहीं रहा है इस टाइम पे। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के। तो बस इसी के साथ मैं सेकंड इनिंग्स में बढ़ना चाहूंगा। तो सेकंड इनिंग्स में देखा जाए तो, क्योंकि ये स्टिकी पिच थी, थोड़ी सी पिच फंस रही थी, ठीक, तो स्टार्टिंग में मोहम्मद शमी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद शमी और पैट कमिंस ने भी अच्छे ओवर्स डाले शुरुआत में, ठीक, और इन्होंने 16 पे 2 कर दिया था। साई सुदर्शन जो कि हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो जल्दी आउट हो गए। जॉस बटलर बिना खाता खुले आउट हो गए, ठीक। तो उस टाइम पे लगा कि ये पकड़ सकती है गुजरात टाइटंस को, क्योंकि गुजरात टाइटंस का जो मिडिल ऑर्डर है, हम जो कई बार बात की है, थोड़ा वीक है, ठीक। बट आज के मैच में इन्होंने खिलाया था वॉशिंगटन सुंदर को, ठीक। तो उन्हें एज अ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पर प्रमोट किया गया ऊपर 4 नंबर पे, ठीक। और उन्होंने क्या ही पारी खेली, और उनके साथ थे हमारे कैप्टन शुभमन गिल, ठीक। तो उस जब 16 पे 2 थे, तो ये लगा कि अगर एक विकेट और यहाँ पे गिरा, ठीक है, स्पेशली अगर शुभमन गिल को इन्होंने आउट कर दिया, तो इनकी जो वीक मिडिल ऑर्डर है वो एक्सपोज हो सकता है। बट वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, मतलब सुंदर ने तो आते ही चौका 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 छक्का छक्के मारना शुरू कर दिया। एक ओवर मुझे याद आ रहा है, पावर प्ले का आखिरी ओवर था, सिमरजीत था, एक जिसमें 20 रन गए थे। वहां से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने गुजरात टाइटंस के तौर पे। उस ओवर के बाद से तो फिर बॉलिंग की ठीक ठाक हैदराबाद ने, बट कभी वापस आ ही नहीं पाई मैच। लास्ट में शमी ने वॉशिंगटन सुंदर को 49 पे आउट किया। 29 बॉल में 49 तब तक बना चुके थे, डैमेज कर चुके थे। और उसके बाद जो बचा कुचा रन था, वो बहुत तेजी से शुभमन गिल और सरफेन रदरफोर्ड ने खत्म कर दिया। शुभमन गिल ने 43 बॉल्स में 61 बना के नॉट आउट गए, तो सरफेन रदरफोर्ड ने 16 बॉल में 35 रन बना के वो नॉट आउट गए। तो इस स्टिकी से पिच पे भी अगर आपके पास कम स्कोर है, आप विकेट्स नहीं लेते रेगुलर इंटरवल्स में, तो ये मैच ऐसे ही 17वें ओवर में खत्म हो जाएगा। तो हो जाता 16वें 17वें ओवर में एग्जैक्टली वही कर दिए गुजरात टाइटंस ने। तो शुभमन गिल की एक बेहतरीन पारी, एक वॉशिंगटन सुंदर की अच्छी पारी। बाकी मैं इनके बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात करूं तो शमी ने बहुत एक अच्छा स्पेल डाला था, 28 रन देके 2 विकेट लिए। कमिंस ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, उनको भी 1 विकेट मिला। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा बात करने के लिए था नहीं बॉलिंग लाइनअप में। उनके ने 2 ही ओवर डाले, ठीक है, इकोनॉमिकल थे, बट विकेट्स नहीं मिले। सिमरजीत बहुत महंगे साबित हुए, इनके स्पिनर्स महंगे साबित हुए, जीशन अंसारी को छोड़ के, ठीक, कमिंडू मंडू से अभिषेक शर्मा एक एक ओवर में रन पड़े, ठीक है। और बस एक फाइनल बात मैं कहना चाहूंगा, एसआरएच के जो बॉलिंग यूनिट के लिए पिछले मैच में भी बात की थी, अगर ये पिच फंस रही है, ठीक, तो आपको अपने स्पिनर को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, इन्होंने हर्षल पटेल की जगह पर जयदेव उनादकट को खिलाया, क्या ये राहुल चहर को खिला सकते थे? ठीक, आपके पास 2 प्रॉपर स्पिनर हो जाते, जीशन अंसारी और राहुल राहुल चहर के रूप में, कमिंडू मंडे से बॉलिंग करते थे, ठीक। आपके पास एक आज अभिषेक शर्मा से आपको बॉलिंग करानी पड़ जा रही है कि हमको स्पिनर नहीं है आपके पास डगआउट में बैठे हुए हैं, और ना ही आप स्पिनर का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक, ऐसे पिचेस पे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या पेसर 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 अभी से दिमाग में चल रहा है, ठीक है। उनको ये समझना होगा कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं है, इंडियन पिचेस है। तो इसी के साथ बैट्समैन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे गुजरात के सेकंड इनिंग्स में? नहीं, मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूँ कि अर्ली लॉसेस से हम्म, गुजरात वहां पे स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ गया। एंड हम्म, सबसे अच्छी चीज़ ये थी, क्योंकि अगर वहाँ एक आध, आप जैसा आपने बोला कि एक विकेट और गिरता, खासकर शुभमन गिल का, तो जाता है। शुभमन गिल हम्म, ने एज ए एंकर रोल प्ले किया, और वॉशिंगटन सुंदर और बाद में शर्फिन रदरफोर्ड ने वहाँ पे अच्छे से उसको पावर हिटिंग किया, तो बढ़िया था मतलब। तो अब हम लोग चलते हैं एक बार पॉइंट्स टेबल की तरफ, एक नज़र घुमा लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है। तो मैं फट से पॉइंट्स टेबल बताता हूँ। तो दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर है, 3 में से 3 मैच जीते हैं। गुजरात आ गई है सेकंड नंबर पे, नाइस, बढ़िया। बैंगलोर आपके थर्ड नंबर पे है। पंजाब आपके फोर्थ नंबर। ये हैं टॉप 4 टीम्स। लास्ट में देखा जाए तो आपके हैदराबाद बैठी है, फिर चेन्नई, मुंबई है। तो भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग लास्ट में बैठे हुए हैं। और उसके बाद नीचे से फिर राजस्थान, लखनऊ और कोलकाता। तो ये थी और पॉइंट्स टेबल। हैदराबाद 4 मैचेस लगातार हार चुकी है और अब। हैदराबाद 4 मैचेस लगातार हार चुकी, जी एकदम। तो हैदराबाद के लिए यार बकल अप करने का समय है, क्योंकि इनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। चेन्नई जैसी इनकी भी हालत हो गई है, अगर हार के मामले में देखी जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अब एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीम पेविलियन पंचायत आउट, बाय बाय। बाय बाय।